गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले लेक्चर में हमने राउट्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने द्रव अवस्था के लिए पढ़ा था। उसके अनुसार किसी दिए हुए तापमान पर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का आंशिक दाब इसी कॉन्स्टिट्यूएंट के बाष्पीय दाब तथा लिक्विड अवस्था में इसके मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। हमने उसका डेरिवेटिव रूप भी देख लिया था कि किस तरीके से उसको हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में या फिर आंशिक दाब की टर्म्स में निरूपित करते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा ही था पिछले लेक्चर में कि किसी दिए हुए तापमान पर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का आंशिक दाब मतलब पार्शियल प्रेशर या कोई भी, जैसे हमारा, क्योंकि दिए हुए तापमान पर आपका जो गैस मिक्सचर है या फिर लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं या कंपोनेंट होते हैं। तो उनमें से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का जो आंशिक दाब होता है, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट के बाष्पीय दाब जो होता है जनरली जब आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, तब जो उसका प्रेशर होता है या तब जो उसका दाब होता है वो आपका बाष्पीय दाब कहलाता है। कि बाष्पीय दाब तथा लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में इसके मोल फ्रैक्शन के या मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाइनरी मिक्सचर के लिए, बाइनरी मिक्सचर का मतलब है कि जिसमें एटलीस्ट दो कंपोनेंट हों आपके। तो बाइनरी मिक्सचर के लिए PA = PA0 × XA, जो XA होता है वो मोल फ्रैक्शन को दर्शाता है द्रव अवस्था के लिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना है कि जो स्मॉल XA है वो द्रव अवस्था में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल फ्रैक्शन को दर्शाता है। तो PA = PA0 × XA, ये इसका गुणनफल हो गया, जो किसके बराबर होता है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट के या A के पार्शियल प्रेशर के बराबर। इसी तरीके से B के लिए हम निकालेंगे PB = PB0 × XB। फिर हमें पता है कि किसी भी जो भी बिलियन होते हैं उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट मिले हुए होंगे, उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है या जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। तो चाहे उसमें 2 कंपोनेंट मिले हुए हों या फिर उसमें 3 कंपोनेंट मिले हुए हों विलियन में, या फिर 4 कंपोनेंट मिले हुए हों, सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा वो 1 के बराबर आएगा। तो XB = 1 - XA। फिर इसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि XB हम जो हमारे ये PA है, PA0 × XA है, फिर PB = PB0 × XB है। अब मुझे इस XB को एक ही टर्म में ही डिनोट करना है, एक ही टर्म में ही लेके आना है। तो मुझे पता है कि XA + XB = 1, देन XB = ये X इधर प्लस में इधर जाएगा देन माइनस में, तो XB = 1 - XA। तो फिर आपने इसी को मतलब पुट कर देंगे तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा PB = PB0 × 1 - XA। ये आपकी टर्मिनोलॉजी है जो आपने इसमें यूज़ किए कि स्मॉल PA क्या है, वो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ A है। फिर इसी तरीके से इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ B PB हो जाएगा, PA0 वेपर प्रेशर ऑफ A, PB0 वेपर प्रेशर ऑफ B। इसी तरीके से आपके ये लगातार चल रहे हैं। जैसे हमने राउट्स लॉ को लिक्विड अवस्था के लिए पढ़ा है, इसी तरीके से हम गैस अवस्था या वेपर अवस्था के लिए भी राउट्स लॉ को पढ़ेंगे। तो सिमिलरली फॉर द वेपर स्टेट, मतलब वाष्प अवस्था के लिए, वेपर स्टेट के लिए, राउट्स लॉ स्टेट दैट, राउट्स लॉ कहता है कि किसी गैस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट का आंशिक दाब, कोई भी जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब गैस मिक्सचर के कोई भी जो आपका कंपोनेंट है जो उसमें घुला हुआ है, मिला हुआ है, का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर इसी कॉन्स्टिट्यूएंट के गैस अवस्था में मोल फ्रैक्शन तथा पूर्ण दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपका ये पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब हो गया, ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन गैस फेज, मतलब गैस अवस्था में या फिर वाष्प अवस्था में आपके जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम YA से दर्शाते हैं। तो YA मल्टीप्लाई या इनटू आपके पूर्ण दाब के, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A के बराबर होगा। ये गैस अवस्था के लिए राउट्स का नियम है। फिर इसी तरह से PB = YB × P, क्योंकि जैसे A के लिए होता है वैसे ही B के लिए होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B = मोल फ्रैक्शन ऑफ V इन गैस फेज इनटू आपका टोटल प्रेशर। तो हमें पता है कि किसी भी जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है
किसी भी गैस के कंपोनेंट, गैस मिक्सचर के कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है उन सभी का सम जो होता है, उनका सम या योग वो 1 के बराबर होता है। तो हमने सेम एज टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जैसे मैंने पहले बताया था। इसमें बस इतना ही चेंज है कि वहाँ पर XA है, यहाँ पर YA है, क्योंकि XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज होता है और YA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैस फेज होता है। तो ये बस इतना सही है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे दैट इट वुड बी ईजी। फिर नेक्स्ट आता है आपका डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अनुसार ये कहते हैं, इस नियम के अनुसार किसी गैस या वेपर मिक्सचर का जो पूर्ण दाब है उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब के बराबर होता है। आपका जो डाल्टन है उन्होंने ये बताया कि कोई भी हमारा जो मिक्सचर है, क्योंकि हमारा तो जो मिक्सचर होता है उसमें काफ़ी सारी गैसेस मिली हुई होती हैं, आपके हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेस हैं जो मिली हुई हैं। तो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर गैस के बारे में उसका कंपोजिशन चेक करनी होगी या फिर उसका मान निकालना होगा कि कितनी मात्रा में वो उपलब्ध है, तो हम क्या करेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। देन उस पूरे मिक्सचर में जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो भी क्योंकि लिक्विड के केस में अगर हमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन निकाल करके हम उसकी कंपोजिशन चेक कर सकते हैं, लेकिन गैस के केस में हम सीधे सीधे कंपोजिशन नहीं निकाल सकते, हमें उसे पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब की टर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में फिर हम उसकी कंसंट्रेशन निकाल पाते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी गैस या वेपर मिक्सचर का पूर्ण दाब उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। यह नियम किसी मिक्सचर के आंशिक दाबों की योग प्रकृति को बताता है या उसके बारे में निरूपित करता है या दर्शाता है। इसलिए बाइनरी सिस्टम के लिए, बाइनरी सिस्टम आपको पता ही है जिसमें 2 कंपोनेंट्स अवेलेबल हों, वो सिस्टम बाइनरी सिस्टम कहो, बाइनरी मिक्सचर कहो, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, देन ये बाइनरी सिस्टम होगा या बाइनरी मिक्सचर होगा। तो इसलिए बाइनरी मिक्सचर के लिए जो टोटल प्रेशर होता है वो उस मिक्सचर में घुले हुए कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर होता है। तो अगर बाइनरी मिक्सचर है तो 2 कंपोनेंट्स आपके होंगे, तो पहले ए का पार्शियल प्रेशर मतलब उसका दाब और फिर बी का पार्शियल प्रेशर उसका दाब, इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, आपको पता ही है कि पी ए आपका स्मॉल पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए होता है, स्मॉल पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी होता है, और जो कैपिटल पी होता है, बड़ा पी होता है, वो टोटल प्रेशर होता है। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी वेपर कंपोजिशन एंड लिक्विड कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है डेरिवेशन टू कैलकुलेट वेपर कंपोजिशन एंड लिक्विड कंपोजिशन। वेपर कंपोजिशन से कंफ्यूज मत होना, इसमें मतलब है कि आपको YA की वैल्यू निकालनी है, और लिक्विड कंपोजिशन से मतलब है कि आपको XA की वैल्यू निकालनी है, और उसी का ये डेरिवेशन दिया हुआ है, उसी के लिए ये हमें प्रूफ करना है कि हमें उसे कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास सबसे अच्छा है कि राउट्स लॉ है, राउट्स लॉ के अनुसार ही सारा जो भी आपका वेपर कंपोजिशन है और लिक्विड कंपोजिशन है वो आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वी नो डैट, हम जानते हैं, हमने अभी अभी राउट्स लॉ पढ़ा है। तो लिक्विड फेज के लिए जो P स्मॉल पी ए इज इक्वल्स टू स्मॉल पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है, स्मॉल पी बी इजकल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी होता है। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम एक्स ए की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा एक्स बी इधर जाएगा, देन 1 माइनस एक्स बी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। फिर जिस तरीके से हमने लिक्विड अवस्था के लिए पढ़ा है या द्रव अवस्था के लिए पढ़ा है, वैसे ही हमने गैस अवस्था के लिए भी पढ़ा हुआ है। तो स्मॉल पी ए इजकल्स टू वाई ए इंटू पी। तो आपका जो ये LHS है या लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है लिक्विड के केस में भी और गैस के केस में भी, जब इनकी, क्योंकि ये भी स्मॉल पी ए बराबर है पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और ये भी स्मॉल पी ए के बराबर है वाई ए इंटू पी। तो जब इनके लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हैं तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। बस इसी तरीके से हमें निकाल देना है कि जैसे ये ए के लिए है वैसे हमने बी के लिए लिख लिया है। देन
ये लिखा हुआ है कि बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 4, ये इक्वेशन नंबर हैं आपके, तो पी ए इजकल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए है। इसी तरीके से स्मॉल पी ए इजकल्स टू वाई ए इंटू पी, ये आपका लिक्विड फेस के लिए है, लिक्विड अवस्था या द्रव अवस्था के लिए, ये आपका गैस अवस्था के लिए है। तो आपने इसको बराबर कर दिया, तो यहाँ से आपने अपनी वाई ए की वैल्यू निकाली। यहाँ से आप एक्स ए के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई ए आपका क्या है, गैस अवस्था में ए का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो वाई ए इजकल्स टू पी ए नॉट अपॉन पी, ये जो आपका पी है ये इधर चला जाएगा, देन ये डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, पी ए नॉट अपॉन पी इंटू एक्स ए। इसी तरीके से हम बी के लिए निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। तो वाई ए की वैल्यू हमने जो यहाँ से निकाली है उसे यहाँ पुट कर देंगे, फिर वाई बी की वैल्यू जो यहाँ निकाली है उसको यहाँ पुट कर देंगे, इसके 1 के बराबर है। यहाँ पे पी का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इजी है सॉल्व करना, आप कॉपी में ट्राई करेंगे आप एकदम से कर लेंगे। तो फिर यहाँ से हम अपने एक्स ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स ए की जो वैल्यू निकल करके आती है, मान निकल करके आता है, वो कैपिटल पी माइनस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ये बहुत इजी है, आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी जो गैस मिक्सचर होता है या लिक्विड मिक्सचर होता है उसमें उसकी कंपोजिशन को प्राप्त कर पाते हैं। तो रॉड्स लॉ आपका इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से ये आ जाएगा निकालना। थैंक यू। इसके आगे हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।